अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आलू मटर और कीमा आप लोगों के लिए रेसिपीज़ की लेकर आई हूँ। बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है और ऑयल के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच भर के जो है वो ज़ीरे का डाल दिया है। ज़ीरे को हल्का सा मैं सोते करूँगी और सोते करने के बाद देखिए जब ये मेरा हल्का सा यूँ ऐसे ब्राउन सा हो जाएगा ना, तकरीबन 30 सेकंड में जो है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ना आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज कट किया हुआ था और वो मैंने प्याज ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको मैंने जो है इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है और अच्छे से जो है पहले फैला लेना है इस मसाले के अंदर। मसाला कह रही हूँ, ये जो सफ़ेद ज़ीरा है इसके अंदर अच्छे से भून लेना है, मिक्स कर लेना है एक दूसरे को। और जब ये ब्राउन सा हो जाए, हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो, और इसके बाद फिर मैंने अदरक और लहसुन का एक एक चम्मच जो है ना वो भर के इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने इसको जो है ना कद्दूकश की मदद से इसको क्रश किया था, जो बारीक वाला होता है वो चीज़ की थी, ठीक है ना। और इसका पेस्ट बना लिया मैंने यहाँ पे। और पेस्ट बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था और उसको भी मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया था। और काटने के बाद यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा इसके अंदर मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद अब इसमें जो स्पाइस ऐड होंगे उसमें मैंने 2 चम्मच जो है ना वो भर के खुश्क धनिया जो होता है, साबुत खुश्क धनिया, वो ऐड कर लिया और उसको हिलाना है अच्छे से, ठीक है ना। इनको पहले आपस में पकाना है। अभी मैंने फ़िलहाल और कोई मसाले नहीं ऐड किए। तो जब 1-2 मिनट गुजर जाएं इसको अच्छे से पकने में, और 1 से 1.5 मिनट गुजरेगा तो ये बड़े अच्छे से जो है ना वो पक जाएंगे। फिर साथ ही हम इसके अंदर जो है ना वो नमक हस्बे ज़ायका ऐड कर लेना है आप लोगों ने, और स्पाइस भी आप लोगों ने। और मैंने ब्लैक कुटी हुई लाल मिर्च जो खुद से कुटी हुई है वो लेनी है, बाज़ार वाली नहीं लेनी, ठीक है ना। 1 टीस्पून जो है वो ऐड किया, 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली ऐड की है। तो आज मैं थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी सा बना रही थी। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है वो टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है इसके अंदर, और 1 टीस्पून ही जो है गरम मसाला पिसा हुआ घर का जो है वो मैंने घर में पिसा हुआ है, ठीक है ना, वो ऐड किया है। और ये इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी, बहुत नॉर्मल फ्लेम पे आपने बनाना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसमें हम इसको ढक के जो है ना वो थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे सारे मसाले एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद देखिए हमारा जो ग्रेवी है ना वो इस तरह की रेडी हो जाएगी। और इसको हमने फिर जो हमारे टमाटर होंगे ना वो बड़े नरम हो जाएंगे, और स्पैचुला या जो भी आप चम्मच यूज़ कर रही हैं उससे अच्छी तरह मैश कर लेना। मैंने यहाँ पे अच्छे से मैश कर लिया है। और कीमा लिया मैंने, इस कीमे को जो है ना फ्रीज़ हुआ था, वो पहले ही तकरीबन घंटा डेढ़ पहले ही निकाल के रखा हुआ था, और ये मेरा तकरीबन खुल गया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने कीमा डाल लिया। कीमे के साथ ही यहाँ पर मैंने मटर ऐड किए हैं, और इसके साथ ही जो है ना मैं यहाँ पे वो बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना पीसीस में एक मैंने आलू ले लिया था, वो इसमें ऐड कर लिया है। देखिए इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा डालना है, इन तीनों चीज़ों की मैंने इकट्ठी भुनाई करनी है। भुनाई के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे जो मटर है ना वो अच्छे से गल जाएं। पानी डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने के बाद हमारे मटर यहाँ पे बहुत अच्छे से गल गए थे, हमारा आलू बहुत अच्छे से गल गया था, और कीमा जो है वो भी बड़ा मज़े का जो है वो गल गया था। बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू जो है अभी से आना स्टार्ट हो गई थी। और जब मैंने इसका पानी सारा खुश्क कर लिया उसके बाद मैंने इन सारों को साइड पे किया, और यहाँ पे मैं डालूँगी एक अंडा तोड़ा, और इसमें डाला आँच आप लोगों ने फ्लेम जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम ही रखनी है। फिर इसको हिलाते जाना है, साथ ही फ़ौरन जो है वो हिला के अच्छी तरह, ताकि ये जो है ना कोई अलग अलग सा पीसीस ना बने, बस इस तरह हिलाते रहना है। और जब ये थोड़ा थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाए ना, और 1 से 2 मिनट के बाद ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम यहाँ पे मैंने मज़ीद थोड़ी सी लो कर दी है, क्योंकि मुझे खदशा था कि कहीं मेरा सालन ख़राब ना हो जाए। और फिर इस पूरे सालन के अंदर जो है वो मैंने इस अंडे को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है ना। और देखिए इतनी प्यारी सी इसकी वो शक्ल सी आ रही थी, इतनी प्यारी लुक्स आ रही थी, मज़े का लग रहा था बहुत। यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वरना गार्निशिंग में हरे धनिए से करती। और बहुत टेस्टी बना था, बड़ा ही मज़ा आया खा के। आप लोग भी इस रेसिपी से बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसा बना था। और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।